दुनिया के सामने इजराइल के नरसंहार की हकीकत को सामने रखने वाले साउथ अफ्रीका से अब इजराइल घबराने लगा है। इजराइल की एजेंसियां, इजराइल के एजेंट्स अब साउथ अफ्रीका से डरने लगे हैं और इस डर का नतीजा यह है कि इजराइल के ये एजेंट्स साउथ अफ्रीका के मंत्रियों को अब डराने और धमकाने लगे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका ने दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में इजराइल के हकीकत को सामने रखा है, वो आने वाले दिनों में इजराइल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जिस तरह से हमास के समर्थन में, फिलिस्तीन की समर्थन में दक्षिण अफ्रीका ने अपने तथ्यों को, तर्कों को रखा है, सबूतों को दिया है, उसने दुनिया के सामने यह बता दिया है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर अपने ग्रुप के साथ फिलिस्तीन को खत्म करना चाहते हैं, फिलिस्तीन के लोगों का जेनोसाइड करना चाहते हैं। और इसी बात से घबरा कर, परेशान होकर इजराइल के एजेंट्स दक्षिण अफ्रीका सरकार के मंत्रियों और उनके परिवार वालों को धमका रहे हैं। बोलते हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने हाल ही में गाजा में नरसंहार के लिए इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के मामले के जवाब में एक फैसला जारी किया और आईसीजे ने इजराइल को नरसंहार रोकने के लिए और उस पूरे इलाके में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश दिया। पिछले अक्टूबर से अब तक लगभग 27,000 से ज्यादा फिलिस्तीन के लोग मारे गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे शामिल हैं। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका इजराइल के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। अमेरिका ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है और यही वजह है कि अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इजराइल के एजेंट सक्रिय हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के मेल एंड गार्जियन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री नंदेली पंडोर ने कहा है कि सोशल मीडिया पर उनके परिवार के खिलाफ इजरायली खुफिया एजेंसियां धमकियां दे रही हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे में अफ्रीकी देश के मामले के बीच गाजा पट्टी में फिलिस्तीन की एक आबादी के खिलाफ नरसंहार के आरोपों को सही ठहराते हुए जिस तरह से दुनिया भर में आलोचना हुई है, उसका खामियाजा दक्षिण अफ्रीका के मंत्रियों को उठाना पड़ रहा है। उनके परिवार को सोशल मीडिया पर सीधे तौर पर धमकी मिल रही है और इस मामले को लेकर दक्षिण अफ्रीका के मंत्री ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि मुझे लग रहा है कि अगर हमारे पास अतिरिक्त सुरक्षा होती तो और बेहतर होता। चीजें बहुत अधिक चिंता फैलाने वाली हैं, क्योंकि उनके परिवार, सोशल मीडिया पर जो मैसेजेस आ रहे हैं, उनके बच्चों पर टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में इजरायली एजेंट्स, खुफिया सेवाएं और उनके तमाम व्यवहार ये बता रहे हैं कि वो उनको डराना चाहते हैं, घबराना चाहते हैं और भयभीत कराना चाहते हैं। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के मंत्रियों की तरफ से कहा गया है कि हम डरने वाले नहीं हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल की तरफ से राष्ट्र के नाम वार्षिक संबोधन के बाद पंडोर ने जो संवाददाता थे उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि एक मकसद चल रहा है जिसके जरिए सोशल मीडिया पर धमकियां दी जा रही हैं और ऐसे में उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा गया है। एक राजनयिक की तरफ से यह कहा गया है कि आने वाले महीनों में दक्षिण अफ्रीका के वकील आईसीजे में कार्रवाई के अगले दौर की तैयारी के लिए कार्यालय में जुट रहे हैं और अपनी सबूतों को और मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के मंत्रियों को टारगेट कर सोशल मीडिया पर ट्रोल कर उन्हें धमकाकर, उनके परिवार, उनके बच्चों को धमकी देकर इजराइल इस कोशिश में है कि इस पूरे मामले में आईसीजे में जो मुकदमा दक्षिण अफ्रीका की तरफ से पहुंचाया गया है, जिसको वो लड़ रहा है, उसमें वो ढिलाई बरत दे ताकि इजराइल की फजीयत होने से बच जाए। लेकिन इजराइल ने साफ किया है कि वो अपने मंत्रियों की सुरक्षा को तो बढ़ाएगा, लेकिन इस तरह की धमकियों से उसके मंत्री, उसकी सरकार डरने वाले नहीं है। वो फिलिस्तीन के लोगों के साथ डटे हुए हैं और इजराइल के इस नरसंहार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हुए इस मुकदमे के अगले चरण में मजबूती के साथ डटे रहेंगे।